हेलो बच्चों। तो हम लोगों को इन्वर्स पढ़ना है। हम लोगों का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ख़त्म हो चुका है। तो इन्वर्स पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में जान लिया जाए, ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ और इन्वर्स ग्राफ। तो उसका डोमेन रेंज कुछ होता है, उसको जान लिया जाए। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री ऐसे देखा जाए तो एग्जामिनेशन में कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की मदद से हम लोग डिफरेंशिएशन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड डिफरेंशिएशन में पूरा एक एक्सरसाइज ही है, और इंटीग्रेशन में भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा, कैलकुलस में तो समझ लिए कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बहुत ऐसे तो देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम में कम ही क्वेश्चन, हल्के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एक तरह से केमिस्ट्री में जो कैटलिस्ट होता है कुछ कुछ वैसा ही बिहेव करता है कैलकुलस में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, जिस तरीके से केमिस्ट्री में हमारा कैटलिस्ट होता है, उसी तरीके से कैलकुलस में हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है। ये कैलकुलस में को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपको निभाएगा। इस पर कमांड रहना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन में भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है, इंटीग्रेशन में भी है, कंटिन्यूटी में भी है, मतलब बहुत जगह इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को। तो इससे रिलेटेड आगे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बोल चुके हैं कि एनसीईआरटी बनाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना है, एक रेफरेंस बुक बनाना है। रेफरेंस बुक में चाहे हमारे पास आर.एस. सरवाल हो, चाहे हमारे पास आर.डी. शर्मा हो, चाहे हमारे पास केसी सिन्हा हो, जो भी ये किताब हो रेफरेंस बुक बनाना पड़ेगा। इसके बाद यदि मन करे तो आप एक्स्ट्रा बुक बनाएं, कंपटीशन के लिए न बनाएं, वो बात की चीज़ है, बनाना चाहिए। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ज़रूर ले लीजिएगा। हम हमेशा से बोलते आए हैं, एक एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद एक हमारा रेफरेंस बुक होना चाहिए, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बोर्ड का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बोर्ड का। जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको कंपटीशन का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी के बाद हम लोग उसका एग्जाम्पलर देखेंगे, फिर हम लोग रेफरेंस बुक देख लेंगे, और तब देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में हमारे पास क्या क्या है। उसके बाद अगर आपको मन करे या समय बचे तो आप आगे कंपटीशन का किताब बनाएं, क्योंकि समय भी लगना जरूरी, समय भी थोड़ा बचना जरूरी है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक से पढ़ें, और जो प्रॉब्लम हो उसको बताया करें, पूछा करें, और अगर देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक ही आपको आपका अटेंडेंस शो करता है। तो ठीक है, हम चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चलने के पहले हम लोग इसको लोग ITA भी कहते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चलने के पहले बीच में से ट्रिग्नोमेट्री हटा दीजिए, तब चला जाए इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में पहले जाना जाए, तब पढ़ा जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे कुल मिला के हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, और सबका इन्वर्स होता है। साइन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स, सबका इन्वर्स होता है। तो सबसे पहले इसके ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने के पहले हम लोग पहले एक फंक्शन के बारे में जानेंगे। कोई भी एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन क्या होता है? कोई भी दो सेट को एक दूसरे से जोड़ा जाता है जिस रूल से, उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन का कंडीशन क्या है, बाकी डिटेल हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन हल्का जरूर बताएंगे। जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई सेट है, यहाँ पर कोई सेट है,
ये रहा सेट ए, यह रहा सेट बी। यहाँ पर कुछ एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर एलिमेंट है 3 4 5 6, ऐसा कुछ कुछ है। इसको जब हम लोग इससे मिलाते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स। ये फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, इसे हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिया 2x+1, ये कोई फंक्शन हमारा रहता है। तो जब हम लोग इसे एफ एक्स को हम लोग हमेशा y से डिनोट करते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, तो हमको यह निकलता है 2 रखने पर सॉरी यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 7 लेते हैं, यहाँ पर कुछ लेते हैं 6, 2 रखने पर 5 हो जाएगा, 3 रखने पर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, ये वाला हमारा डोमेन ये है, ये कहलाएगा हमारा फंक्शन a to b, ये कहलाएगा फंक्शन हमारा a to b, a से b में जा रहा है, तो ये हमारा डोमेन कहलाता है, ये हमारा को डोमेन कहलाता है। और को डोमेन का ही वह हिस्सा जो सेट ए से जुड़ा हुआ होता है वो रेंज कहलाता है, ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, पहले इन्वर्स के पहले हमको एक चीज़ और जान लेंगे कि 2 सेट है, यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन है, यह कहलाएगा a to b। तो फंक्शन होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, पहले हम लोग को ये जानना है। तो फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि यहाँ a रहा, यहाँ b रहा, यहाँ c रहा, यहाँ x y z। अगर कभी यह इससे मिला, यह इससे मिला, यह इससे मिला, इधर में कोई, यानी ये डोमेन है, डोमेन में यदि कोई एलिमेंट ऐसा रह जाता है जो को डोमेन के किसी से नहीं मिलता है, तो ये फंक्शन नहीं माना जाता है। यानी फंक्शन होने के लिए ज़रूरी यह है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का इधर कोई ना कोई रिलेशन हो, यानी किसी न किसी से जुड़ा हुआ हो। इसे हम लोग कहते हैं प्री इमेज, इसे कहते हैं इमेज। तो फंक्शन होने का पहला कंडीशन यह है कि इसका हर एक एलिमेंट का इधर किसी न किसी से कनेक्शन होना चाहिए, पहला। यानी यहाँ पर एक एलिमेंट बच गया है जो इधर किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर इधर नहीं बचा हुआ रहेगा तो ये फंक्शन हमारा कहलाएगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि यहाँ पर 2 गो एलिमेंट, एक एलिमेंट से इधर से जुड़ सकता है, ये फंक्शन रहेगा। लेकिन कभी यदि ऐसा हो जाए कि इधर का एक एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट से जुड़ जाए, तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। यानी 1 2 से जुड़ेगा तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। क्लियर बात? ठीक। तो आगे जो हम कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन तो हमको ये हो गया फंक्शन a से b, लेकिन इस फंक्शन में जब हम लोग इसका वैल्यू रख रहे हैं तो यह निकल रहा है, और जब इधर से फंक्शन लेंगे वही कहलाएगा f इनवर्स b to a। जब a से b में कोई चीज़ फंक्शन a से b की तरफ जाएंगे, यानी a का मान रखने b का मान निकलेगा, तो ये कहलाएगा फंक्शन। और जब b को रखने पर a का मान निकले तो ये हमारा कहलाता है इनवर्स फंक्शन। ठीक। अब मुद्दा यह है कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन क्या हर जगह हर एक फंक्शन का इनवर्स निकलेगा? तो हम लोग पढ़े हुए हैं 1 1 मैनी 1। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक एलिमेंट का दो एलिमेंट का एक इमेज बन जाएगा तो इसे कहते हैं मैनी 1। 2 एलिमेंट का एक इमेज बन जाएगा तो ये हमारा कहलाएगा मैनी 1। तो क्या इसमें उल्टा इन्वर्स चलेगा? नहीं, क्योंकि इधर से तो फंक्शन है, लेकिन इन्वर्स चलने पर 1 का 2 इमेज बन जा रहा है। हम लोग बोल चुके हैं कि 2 एलिमेंट का एक इमेज तो बन सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बन सकता है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, फिर से देख लिया जाए इस बात को, ये जरूरी चीज़ है। फंक्शन होने के लिए क्या है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास सेट A है, ये हमारे पास सेट B है। इधर से इधर में कोई फंक्शन हमारा गया A to B में, है ना। यहाँ रहा A, यहाँ रहा B, ये रहा x y z, यह इससे मिला, यह इससे मिला, यह इस फंक्शन A to B। तो ये वाला एलिमेंट कहलाता है प्री इमेज और ये कहलाता है इमेज। यह प्री इमेज, यह इमेज, हर एक एलिमेंट का एक इमेज। साथ में इसको डोमेन कहते हैं, इसको रेंज भी कहते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो फंक्शन में जब हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो रहा है, हर एलिमेंट का अलग अलग प्री इमेज हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ठीक। लेकिन जब यहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक इमेज बन जाएगा तो ये कहलाता है मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। ठीक। तो 1 1 समझ गए, मैनी 1 समझ गए। अच्छा,
अब एक क्या होता है कि जब इधर में कुछ एलिमेंट यहाँ पर हर एक एलिमेंट बी का हर एक एलिमेंट ए के सबसे जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। लेकिन जब यहाँ कोई एलिमेंट एक खाली बच जाता है, इसे हम लोग कहते हैं इन टू फंक्शन। क्या कहेंगे इसे हम लोग? इन टू फंक्शन। यानी यह पूरा कोडोमेन है, यह तीनों कहलाएगा रेंज, यह पूरा कोडोमेन कहलाएगा, यह कहलाएगा रेंज। जब रेंज और कोडोमेन, रेंज यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है। जब रेंज और कोडोमेन दोनों, जो जो एलिमेंट ए से जुड़ा हुआ रहेगा सो रेंज कहलाएगा, बी का सारा एलिमेंट कोडोमेन कहलाएगा। जो जो एलिमेंट यहाँ पर रेंज और कोडोमेन जब बराबर रहता है तो वो कहलाता है हमारा ऑन टू फंक्शन। और जब रेंज यहाँ पर यह पूरा हो गया कोडोमेन और रेंज रह गया 3, तो रेंज जब कोडोमेन से कम रह जाता है तो वो कहलाता हमको है इनटू फंक्शन। क्लियर? जब रेंज बराबर रहेगा कोडोमेन के तो यह कहलाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और जब रेंज सबसे यानी कम रहेगा कोडोमेन के तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। ठीक है बच्चों, यह बात समझ गए? ठीक है। रेंज जब रेंज का हुआ, यहाँ पर देखिए सारा चारों एलिमेंट कहलाएगा कोडोमेन है, यह तीनों कहलाएगा रेंज। बी का सारा एलिमेंट कोडोमेन और जो इससे जुड़ा हुआ है वह जो जुड़ा हुआ है ए से वह तीनों कहलाएगा रेंज। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब आ गए, जब हम लोग यहाँ चलते हैं इन फंक्शन पे, अब हमको क्या हुआ कि इधर से इधर गया तो हमारा फंक्शन हुआ, और यही जब हमको इधर से आ जाएंगे उल्टा तो यह कहलाएगा इन्वर्स, हमारा कहलाएगा क्या? बी टू ए। फंक्शन हुआ ए से बी और इन्वर्स कहलाया हमको बी टू ए। ठीक, अब आगे की बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब 1-1 फंक्शन होता है, 1-1 फंक्शन को हम लोग कहते थे इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ऑन टू को हम लोग कहते थे सर्जेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन में पढ़ चुके हैं। और जो हमारा 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं क्या चीज़? बाइजेक्टिव फंक्शन। 1-1 को हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, और 1-1 ऑन टू दोनों जो होता है उससे हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे की बात, हमारा इन्वर्स होने के लिए क्या है कि सोचो क्या ये फंक्शन हमारा कैसा है? इनटू है कि ऑन टू है, ये बताइए। यहाँ पर कोडोमेन 4 ठो है, रेंज हमारा 3 गो है, यानी रेंज हमारा कोडोमेन से क्या चीज़ रह गया? रेंज कोडोमेन से कम रह गया। इसका मतलब कैसा फंक्शन रह गया? यह ऑन टू फंक्शन। तो रेंज जब कोडोमेन से कम रह गया, अब जब हम उल्टा चलते हैं इन्वर्स में तो सोचिए क्या इस केस में हमको इन्वर्स मिलेगा? इस केस में इन्वर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि उल्टा में तो यहाँ एक खाली बच जा रहा है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोड में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, इस कारण इसमें इन्वर्स नहीं होगा। यानी जो फंक्शन जो इनटू फंक्शन होगा उसमें इन्वर्स नहीं होगा। समझ गए? इनटू फंक्शन में इन्वर्स नहीं होगा। क्लियर बात? अब आगे चलिए। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन हो गया जिसे कहेंगे मेनी वन। ठीक है, यह मेनी वन फंक्शन है, जान गए आप लोग। तो क्या मेनी वन फंक्शन में आपको इन्वर्स निकलेगा? सोच के बताना है। क्या मेनी वन में इन्वर्स निकलेगा? सोचिए, क्या मेनी वन में इन्वर्स निकलेगा? सोचिए, नहीं निकलेगा, क्योंकि मेनी वन में जब हम लोग उल्टा चलेंगे तो एक एलिमेंट का 2 इमेज बन जाएगा, यानी इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी ऑन टू रहेगा तब भी इन्वर्स नहीं, सॉरी इनटू रहेगा तो भी इन्वर्स नहीं निकलेगा, मेनी वन रहेगा तब भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब हम लोग फाइनल स्टेटमेंट पर आते हैं कि जब हमारे पास ये फंक्शन, ये हमारे पास कैसा फंक्शन है? 1-1 है, और कैसा फंक्शन है? ऑन टू है।
ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है, ऑन टू है। 1 1 क्यों है? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज दिखाई दे रहा है, इसलिए 1 1 है। मेनी वन कब होता है? जब दो एलिमेंट का एक इमेज होता है तो मेनी वन हो जाता है। ये बात क्लियर है? तो जब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो गया तो ये 1 1 है। और ऑन टू क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है। रेंज को डोमेन दोनों बराबर है, लिख दिए तभी हम। अब जब हम उल्टा चलेंगे तो क्या यहाँ पर इन्वर्स निकलेगा? उल्टा चलने पर इन्वर्स होगा? यस। अब उल्टा चलने पर इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यह दोनों तरफ से कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ये सब बातें हमने 11th में थोड़ी बताई थी। अब आगे की बात आती है कि अब मुख्य मुद्दा पर आ गए। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वह फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। और 1 1 ऑन टू दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। यहाँ हमने लिख दिया था। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। और एक फंक्शन रहेगा ए से बी, तो इन्वर्स क्या कहलाएगा हमको? बी से ए। ठीक है, तो दिए गए फंक्शन का जो डोमेन है और इन्वर्स का वह क्या हो जाएगा? रेंज। मतलब ये वाला जब ए से बी रहेगा तो यह डोमेन कहलाता है, बी क्या कहलाता है? रेंज। तो इन्वर्स जो किसी फंक्शन का डोमेन है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो है फंक्शन का ए कहलाएगा डोमेन, बी क्या कहलाएगा? को डोमेन। और इन्वर्स का हमारा बी का ए फंक्शन का ए कहलाएगा डोमेन, बी कहलाएगा रेंज। और इन्वर्स का बी कहलाएगा हमारा क्या चीज? डोमेन, और ए कहलाएगा रेंज। यानी किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है वह इन्वर्स का रेंज हो जाता है, और किसी फंक्शन का जो रेंज है वह उसके इन्वर्स का डोमेन हो जाता है। ये बात क्लियर? फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन दोनों के डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब आगे की बात, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट होता है जब वह फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं, लेट y बराबर f(x) be any function। ठीक, इन्वर्स of f(x) exists if f(x) is 1 1 and on 2, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 रहेगा तब वह फंक्शन हमारा उसका इन्वर्स निकलेगा, और 1 1 ऑन 2 को ही हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो देखिए, क्या यह फंक्शन ए टू बी, ठीक, ए से बी में क्या यह 1 1 है? तो हाँ 1 1 है। अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है। क्या यह ऑन टू है? नहीं, यहाँ पर रेंज 3 गो है, को डोमेन 4 है। रेंज जो है को डोमेन से कम है। रेंज जब को डोमेन के बराबर होता है तो क्या होता है? ऑन टू। ये सब हम बता चुके हैं, अभी लिखे भी थे। तो इसको ऑन टू होने के लिए क्या जरूरी है? ये तो इस फंक्शन का हमको इन्वर्स निकलेगा। अब आइए आपको बताते हैं इन्वर्स होने के लिए क्या जरूरी है। इन्वर्स फंक्शन निकालता कैसे है? जब ये फंक्शन ए से बी है, यानी इसका मतलब ये रहा, इस फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान क्या निकला? 3। इस फंक्शन में x की जगह 2 रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा? 5। x की जगह 3 रखेंगे तो y का मान क्या निकला? 7। तो इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये रहा, इधर से आ जाएंगे हम लोग, f इन्वर्स कहलाएगा b to a। अब एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें इसका मान रखें तो यह निकले। इस फंक्शन में तो ये रखा तो ये निकला था, तो यह कहलाया डोमेन और यह कहलाया रेंज। अब ऐसा फंक्शन खोजेंगे जिसमें इसका मान रखेंगे तो यह निकलेगा। यह बात क्लियर? तो चलिए देखते हैं। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या लिखे हैं? y बराबर 2x + 1। तो इसको उलट देते हैं, अभी कहलाएगा y का फंक्शन x के टर्म में। इसको उलट देते हैं, y - 1, यानी यह हमारा x है, यह हमारा y है। x का मान 1 रखने पर y का मान क्या निकला? 3। x का मान 2 पर y का मान 5, x का मान 3 पर y का मान 7।
या x या y। अब ऐसा वैल्यू खोजे, फंक्शन x को बदल देते हैं y में, यानी x माइनस 1 बराबर 2, x बराबर क्या हुआ y माइनस 1/2। और यही हमारा हो गया इन्वर्स फंक्शन, ये हो गया y माइनस 1/2। देख लीजिए, क्योंकि अब इसमें जब इसी को हम लोग इधर वाला x लिख सकते हैं, y की जगह 3 रख कर देखिए तो आपको 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, y की जगह 5 रख कर देखिए तो हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, y की जगह 7 रख कर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही कहलाता है हमारा इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो, जब हम लोग दिए गए फंक्शन का ये हुआ डोमेन, यह हुआ रेंज, तो इन्वर्स में यह हो गया डोमेन और यह हो गया रेंज। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या कहते हैं, इसको x को y में लिख देते हैं। यानी एक बात और यह हो गई कि किसी भी फंक्शन का जब इन्वर्स निकालते हैं तो उसके डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इस बात को नोट कर लें, किसी भी फंक्शन का जब इन्वर्स निकालते हैं तो उसके डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। फंक्शन का डोमेन इन्वर्स का रेंज हो जाता है, इन्वर्स का, और फंक्शन का रेंज इन्वर्स का डोमेन हो जाता है। क्लियर बात। अब आगे मुख्य बात, ये सब बात हो गई, समझ गए इसको। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक दो चीज देख लिया। सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने कि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स, हर एक फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकल सकता है। एक फंक्शन यदि किसी कोई है जिसका इन्वर्स निकल सकता है तो उस फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। और जिसका इन्वर्स निकलता है उसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। ये सब हम लोग फंक्शन में पढ़े थे, फिर आगे ही पढ़ेंगे, 12 फंक्शन में पढ़ेंगे हम लोग इसको। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत ट्रिगोमेट्री है, इसलिए पहले इसको जान लिया, ट्रिगोमेट्री के इन्वर्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ जान लिया जाए। अब ये बात हो गई। अब हमको यह देखना है कि जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कहीं भी जब लिखा रहेगा f(a)(b) f(x) y बराबर f(x), यह हमारा कहलाता है डोमेन और यह हमारा कहलाता है कोडोमेन। और इन्वर्स जब होता है यानी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेंज। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी बता दिए, भी पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे की बात क्या आती है कि कोई भी फंक्शन हम लोगों ने क्या देखा, मेनी वन के लिए क्या देखा था, फिर से बात थोड़ा देख लिया जाए। जैसे कि ये है मेनी वन के लिए, यहाँ पर y बराबर f(x) बराबर हम लोग एगो लेते हैं x², यहाँ 1, यहाँ -1 0 2, x की जगह 1 रखने पर क्या निकला 1, और -1 पर भी क्या निकला 1, 0 पर क्या निकला 0, 2 पर क्या निकला 4। ये चीज़ हो गया, ठीक। तो ये मेनी वन है। तो अब सोचो यहाँ दो अलग अलग x के लिए एगो मान निकला तो मेनी वन कहलाएगा। तो इन्वर्स फंक्शन को किसी भी फंक्शन, कोई भी चीज़ फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है, कोई भी फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है, यह चेकअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एगो ऐसा फंक्शन का ग्राफ हो गया और एगो फंक्शन ऐसा ग्राफ हो गया, दो गो फंक्शन है। तो जब हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, जब हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं और यह दिए गए फंक्शन को एक जगह इंटरसेक्ट करता है, यानी एगो एक्स के लिए एगो वाई मान निकला, और यहाँ पर यह दिए गए फंक्शन को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, यानी दो गो फंक्शन के दो गो एक्स के लिए हमको एगो वाई निकला। तो मन में सोच के बताओ, इसमें एक अलग एगो वैल्यू के लिए एगो वैल्यू निकला, उसमें दो वैल्यू के लिए एगो वैल्यू निकला, तो कौन हमारा कहलाएगा 1 1, कौन हमारा कहलाएगा मेनी वन? सोच के बताइए। यह अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान निकल रहा है, लेकिन यह दो वैल्यू के लिए एक मान निकल रहा है, इसलिए यह कहलाएगा 1 1 और यह कहलाएगा हमारा मेनी वन, ठीक। तो किसी भी फंक्शन के ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ से पता करने के लिए कि 1 1 है कि मेनी वन है,
ग्राफ से पता करने के लिए कि 1 1 है कि मेनी 1 है, हम लोग वहाँ पर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देने पर वह 2 जगह काटेगा तो मेनी 1 कहलाएगा, एक जगह काटेगा तो 1 1 कहलाएगा। यानी इन्वर्स उसी का निकलेगा जो इस तरह का है, इस तरह का इन्वर्स नहीं निकलेगा क्योंकि वह कहलाएगा मेनी 1। ठीक, चलिए अब आगे की बात, ये सब हमारी बातें हो गई जो हम लोग ये सब बात आप जान गए कि इन्वर्स फंक्शन में डोमेन रेंज उलट जाता है, सब जान गए हैं। अब आगे 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। सबसे पहले पहला फंक्शन, एक फंक्शन लिया हमने R2R, जिसको fx बराबर लिया sin x। पहले तो जानो कि इन्वर्स है क्या। जैसे सिंपल सी बात में हम लोग कहते हैं sin π/6 बराबर क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं π/6 बराबर साइन इन्वर्स 1/2। ये सब लोगों को मालूम है, यहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कहेंगे π/6 एंगल के लिए साइन रेशियो है 1/2। यहाँ कहेंगे साइन 1/2 में जिस एंगल के लिए वैल्यू है वह एंगल क्या है π/6। ये बात हो गया। तो इसी को हम लोग यह भी कर सकते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा, अगर मान लेते हैं 5/6 तो थीटा बराबर क्या कर सकते हैं साइन इन्वर्स हमारा 5/6। यानी इसी को कह सकते हैं y बराबर साइन x, तो हम लिख सकते हैं x बराबर साइन इन्वर्स y। ठीक है, x बराबर क्या लिख सकते हैं साइन इन्वर्स y। इसको हम लोग कहीं कहीं आर्क साइन y भी लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इन्वर्स को आर्क भी लिखा रहता है। इसका मतलब ये रहा कि कहीं साइन इन्वर्स x है वहाँ आर्क साइन x भी लिखा हुआ रहेगा। आर्क देखे घबराना नहीं है, जहाँ इन्वर्स है वहाँ आर्क साइन x भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक, अब आगे की बात, हमारे पास 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेकॉट। 6 का डोमेन होता है और 6 फंक्शन का रेंज होता है। सभी का डोमेन, सभी का रेंज, और सभी के इन्वर्स का भी हमको डोमेन रेंज होता है। ठीक है ना, सभी के इन्वर्स का भी हमको डोमेन और रेंज होता है। तो अब ऐसा करते हैं कि ये तो आपका इन्वर्स समझे कि इन्वर्स होता क्या है। अब हम पहले इसको आप लोग एक बार मनन चिंतन करिए, फिर हम इसके बाद तुरंत शुरू करते हैं अगले वीडियो में कुछ फंक्शन को समझाते हैं और उसका हम लोग डोमेन रेंज दोनों चीज़ समझाते हैं, इन्वर्स का दोनों समझाते हैं। ठीक है, पहले इसको सोचिए जो जो बोले हैं, उसके बाद जस्ट अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन और उसके इन्वर्स का ग्राफ लेकर डोमेन रेंज समझाते हैं। ठीक।